नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं विकास मनहास। तो आज के दिन जो है भद्रवा के अंदर कंचो जो है मनाई जाती है और आज के दिन गौरी माता की पूजा की जाती है। चलिए कंचोत और करवा चौथ का डिफरेंस जो है इन्हीं महिलाओं से पूछते हैं। और ये भद्रवा का काफी ट्रेडिशनल चीज है और काफी लंबे समय से ये चलती आ रही है। मैम अपना नाम बताएं और थोड़ा सा डिफरेंस भी बताएं और आज के दिन में क्या खास रहता है। सर मेरा नाम उर्वशी है। तो ये जो कंचोत है ये हमारी भद्रवाइयों की परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसको हर महिलाएं करती हैं। तो आप जैसा कि आपने पूछा कि करवा चौथ और कंचोत में क्या डिफरेंस है। करवा चौथ जो है वो डोगरों का त्योहार है, वो इसको मनाते हैं, लेकिन अब यहाँ भी ये लोग मनाते हैं। करवा चौथ के दिन जो है रात को ये दिन भर व्रत रखते हैं और रात को चांद की पूजा की जाती है। चांद को अर्घ देने के बाद ही अपना व्रत हम खोलते हैं। तो कंचोत में ये नहीं होता है, इसमें हम सूरज भगवान की पूजा करते हैं। 1-2 बजे के बाद हम अपना व्रत खोलते हैं। उसके बाद फिर हर घर घर अपने मोहल्ले में जाते हैं, छोटे बड़ों को पैर छूते हैं और उनसे सदा सुहागन होने का वरदान पाते हैं। यानी आशीर्वाद लेने जाते हैं जी। आज। तमाम महिलाएं जितनी भी हैं सब मंदिर की तरफ आ रही थी। सब ने एक थाली, लोटा जल, ये तमाम चीजें ला के किस तरह की पूजा की और क्या चीजें। ये तो हमने शिव जी और गौरा माता की पूजा की। ये जो फूल हैं ये इस व्रत में खास रहते हैं, इन्हीं फूलों से हम पूजा करते हैं। अब इधर से जाएंगे हम घर तो ये जो फूल हैं अपने पति को देंगे अपने पति और उन्हीं के हाथों से जल पी के अपना व्रत तोड़ेंगे। तो कई चीजें, ये सब चीजें जो है जिस तरह से आपने बोला काफी लंबे समय से ये भद्रवा का ट्रेडिशन है जो भद्रवाई लोग जो है मनाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये नए युवाओं में ये चीजें लुप्त हो रही हैं, यानी जा रही हैं और ज्यादातर लोग जो हैं करवा चौथ को मना रहे हैं। करवा चौथ तो जो है ये डोगरी कल्चर है, लेकिन आपने सही बात बोली कि हमारे लोग जो है अपने कल्चर को भूल रहे हैं। तो मैं आने वाली जनरेशन के लिए यही संदेश दूंगी कि अपना कल्चर जो है, जो परंपरा हमारी चली आ रही है, इसको हमें निभाते जाना है अच्छी तरह से। मैम एक और चीज पूछूंगा, उस दिन चांद की पूजा की जाती है, आज के दिन किसकी पूजा की जाती है। सर आज के दिन सूरज भगवान की पूजा की जाती है, सूरज भगवान को पूजा जाता है। और कुंजोत जो है ये सदियों से आई रही है। बड़े जो बुजुर्ग थे उनका ये एक तरफ से हमारे लिए आशीर्वाद है, जो नई जनरेशन है उसके लिए आशीर्वाद है। तो चांद को पूजा जाता है करवा चौथ में और सूरज को पूजा जाता है कुंजोत में। क्या कहना चाहेंगे पूरे देशवासियों के इस दिन के लिए, क्योंकि देखिए एक महिलाओं का ऐसा त्योहार, सुहागन रहने का, पूरी महिलाएं सज धज के आती हैं अपने पति से, जिस तरह से हमने कहा कि एक फूल भी दिया जाता है या फिर तमाम लोगों से आशीर्वाद भी लिया जाता है। इस तरह का भद्रवाई कल्चर किस तरह से प्रमोट और ज्यादा होना चाहिए। सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये भद्रवाही कल्चर है, ये हर जगह जो यहाँ के लोग जम्मू रहते हैं वो तो इस चीज़ को मनाते ही हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इस दिन को बहुत मानती हैं। ये औरतों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है भद्रवा में। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज की जो न्यू जनरेशन है वो करवा चौथ को तो चलो मनाते हैं, उनको शौक होता है उस दिन का कि हाँ जी करवा चौथ है, वो हर कोई रखता है। लेकिन जो हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग हैं वो करवा चौथ को नहीं मानते हैं। तो ये जो है इस दिन ये बहुत खुशी का दिन होता है। जो आज कुंजोत का जो दिन है ये बहुत खुशी का दिन है। तो मैं ये मैसेज दूंगी कि जितने आज की न्यू जनरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन को मनाएं और अपने परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। और हमारे बुजुर्ग इस दिन को जब हम मनाते हैं, लेडीज़ जो उनकी बहुएं होती हैं, बेटियां होती हैं, तो वो इस दिन मायके में वेट करती हैं अपनी बेटियों का, बहुओं का कि हमारी बेटियां आएंगी और बहुएं आएंगी और हमसे आशीर्वाद लेंगी। क्योंकि इसके बाद जो हम आज पूजा करेंगे, अपने घर जाएंगे, अपने पति को फूल देंगे, फिर उसके बाद हम अपने मायके भी जाएंगे, अपने रिश्तेदारों के जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सब हमारा वेट कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा दिन होता है और जनरेशन इसको मनानी चाहिए, ये न्यू जनरेशन इसको मानना चाहिए, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए जो देवभूमि भद्रवा है, यानी भद्रवा के अंदर किस तरह से ये चीजें मनाई जाती हैं और कितनी आस्था है, ये तमाम चीजें दर्शाती है इन महिलाओं से। जिस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से ये पूजा पाठ करती हैं, पूरा व्रत रखती हैं और आज के दिन जो है गौरी माता की पूजा करती हैं। और फिलहाल ये इसकी तिथि जो है आज के दिन 12 या 1 बजे तक की थी, जब तक इनको अपना व्रत रखना था। कि ऐसा समय आता है कि 4 या 5 बजे तक अपना व्रत रखना पड़ता है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये सब चीजें हमारे भद्रवा
भद्रवा के अंदर और ज्यादा है। रोमेश जी भी है मेरे साथ, इनसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा इनसे भी जानेंगे। रोमेश जी, जिस तरह का हमारा भद्रवाई कल्चर है, देवों की नागों की देवभूमि है, ये तमाम चीजें हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल का इस जो तिथि है, तो ये भद्रकाशी हमारा जो भद्रवा है, जहाँ पे हमारे देवी देवताओं ने यहाँ पे वास किया था कई सदियों पहले, जहाँ जब से हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। लेकिन भद्रवा की एक परंपरा रही है, सदियों से परंपरा रही है कि ये देवभूमि यहाँ से, जैसे मेरी माताएं बहनों ने कहा कि करवा चौथ में हम लोग चांद की पूजा करते हैं, आज यहाँ पे हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं। और कहीं ना कहीं जो बेटियां हैं, उनके माँ बाप पूरे साल के लिए अपनी बेटियों का इंतजार करते हैं, क्योंकि ऐसा दिन है वो आशीर्वाद लेने जाती हैं अपने माँ बाप के घर। और ये जो पर्व है वो आजकल ये जो करवा चौथ है, वो तो आज का ट्रेंड हुआ है जब से भागवान आई उसके बाद। लेकिन ये हमारा जो कंचौथ है, जब से हम यानी कि सदियों से हमारे पूर्वज उसको मनाते थे, और खास करके सर्दियों का इसलिए क्योंकि भगवान शिव जी ने इन पहाड़ों में ये जो अपना यहाँ पे है, यहाँ पे पूजा की थी। और सर्दियों का मौसम जैसा है, मेरी माता बहनों ने कहा कि इस पीरियड में उनकी शादी विवाह हुआ था, तो उसी का बेस फाउंडेशन मान के ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। एक और चीज खास लगती है इस दिन की, काफी लंबे समय से देख रहा हूँ कि ये जैसे ये दिन आता है तो मौसम भी करवट बदलता है, कहीं ना कहीं अपना रुख देखता है कि पहाड़ियों पर बर्फबारी या बारिश जो है देखने को मिलती है। बिल्कुल, मेरा बात करने का भी यही तात्पर्य था कि अक्सर जो भी कोई अच्छा काम होता है तो कहीं ना कहीं बादल और वर्षा और खास करके बर्फबारी जब रहे तो उसमें सोने पे सुहागे वाली बात होती है, शास्त्र ये बताते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज को दर्शाते हुए, और हम लोग अपना भाग्य मानते हैं कि हमने इस चंद्रभागा में हमने जन्म लिया है, और ये देवभूमि है, तपोभूमि है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को जब आप लोग दर्शाते हैं अपने मीडिया के चैनल से, खास करके लोकल कल्चर को आप प्रमोट करते हैं, तो हमारा हृदय गदगद होता है, क्योंकि पूरे देश के लिए ये एक जानकारी रखने वाला है और इंटरनेशनल प्रमोशन हो। तो मैं आप चैनल का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी यूनिक चीज़ों को आप लोगों के बीच में लाते हैं, और ऐसे कल्चर को कहीं जो छुपा हुआ है, जिसको कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी जो जनरेशन, जिसका हमने विडंबना से कहना पड़ता है कि हम उससे दूर, हमारी धरोहर जो है उससे दूर जा रहे हैं, आप उसका साधन बने हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, ये थे रमेश जी, और साफ तौर पर इनने इस जो आज के दिन जो है कंचौथ है किस तरह से मनाया जाता है और इसके ऊपर क्या क्या चीजें होती है, तमाम चीजें इन्होंने यहाँ पर रखी। फिलहाल देखते रहिए यूं जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मन्हास, टोडा।